अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली 2-3 वीडियो जो मैंने शैम्पू बनाई थी, शैम्पू में बेसिक नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ डिलीवर कर लिया था। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों से, मेरा कीजिएगा, उसको प्रमोट कीजिएगा, प्रमोशन कीजिएगा, जो उस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका दिल करता है तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सीखने के सिखाने के मरहले में मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। तो वो पिछली वीडियो में मैंने अपने मकासद जो थे वीडियो बनाने के, अपलोड करने के और यूट्यूब चैनल पे आने के, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। तो दूसरी सेकंड बात जो है मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो ये है कि अब अभी जो वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी टोटल जो रेसिपी वो शेयर कर दी जाएगी। आप उससे देख के ये प्रोडक्ट बना भी सकते हैं। अगर इसकी ट्रेनिंग के लिए आपको ज़रूरत है, महसूस करते हैं, तो ज़रूर क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए ज़रूर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इससे आपका सरमाया बचता है, जो आपका एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल पे खर्च होता है, आपका टाइम बचता है। आप इन टाइम में विद नो टाइम प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं और उस पर आपका सरमाया ज़ाया नहीं होता। और दूसरे, अगर आप बने बना प्रोडक्ट पैक करवा के मार्केट में ले के जा सकती हैं, तो उसमें हमारे साथ आप आ सकते हैं। हम आपके साथ हत्तिल इम्कान सभी टोटल जो है वो फेवर देंगे, जो उसका मुमकिन हुआ उसके साथ हम कोऑपरेट करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं शैम्पू की तरफ। तो जितनी भी कंपनीज इस वक्त शैम्पू दे रही हैं, उनमें जो कॉमन इंग्रेडिएंट हैं, जो प्रोडक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, एक अच्छी पाउडर बनाने के लिए कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, वो मैं आपसे डिस्कस किए लेता हूँ। सबसे पहले तो हम आते हैं सॉल्वेंट की तरफ। तो जो सॉल्वेंट हमारे यहाँ मोस्टली शैम्पू के लिए लिया पानी लेते हैं, डीआईएनओएस। तो पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपने साइक्लो टेट्रा सिलेक्सेन लेना है। तो ये हम आमतौर पर दो जो हमारे जो यूज़ किए जाते हैं, पानी तो सभी लोग शैम्पू में करते हैं, लेकिन साइक्लो टेट्रा सिलेक्सीन का किसी को नहीं मालूम कि ये क्या होता है। बेसिकली पानी के सारे पार्टिकल जो शैम्पू में आप डालते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। मेजर सॉल्वेंट तो यही है, लेकिन कुछ पार्टिकल जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, सॉल्युबिलिटी इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम ये केमिकल अभी जो मैंने बताया है वो लेते हैं। इसकी मैक्सिमम परसेंटेज जो चीज़ ली जाती है वो 1% है। अपने 5 से 6 किलो पानी ले लेना है। थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो आपके पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो साइक्लोटेट्रा सिलेक्सेन मैंने आपको बताया है वो आपने लेना है। सिर्फ इसके अंदर 100 ग्राम, मतलब 100 से 150 ग्राम ले लें, ये सफिशेंट है। उसके बाद आपने लेना है इमल्सिफायर और सरफेक्टेंट। तो जो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर शैम्पूज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इमल्सिफायर है वो सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट है। आप उसमें 1 किलो सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट डाल लीजिएगा। उसके बाद मल्सीफाइंग में और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये सरफेक्टेंट भी है, मल्सीफाइंग भी है। और जब ये हल हो जाए उसके साथ आपने जो विस्कोसिटी इंक्रीज़ करने के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं आपने वो लेने हैं। उसमें आप ले हाइड्रोक्सी प्रोपाइल ट्राइमोनियम क्लोराइड। इसकी मिकदार आपने 0.1% देनी है। यानी अगर आपका 5 किलो पानी है या 6 किलो पानी है और 1 किलो अप्रॉक्सी ये 8-9 किलो के करीब आपका वज़न टोटल बनता है, तो ये उसकी रेशो के हिसाब से ये आप कोई 80 ग्राम के करीब ले लेंगे, तो ये 0.1% के करीब बन जाएगा। तो इससे ये है कि आपकी थिकनेस कंपैरेटिवली रहती है, बेहतर रहती है, विस्कोसिटी बेहतर रहती है। इसी के साथ हमने जो एक्रेलिक पॉलीमर्स हैं, जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिसाइज़र मैंने पिछले अपने बताया हुआ है वीडियोस में कि वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या डालते हैं, किस तरह से आपके जो शैम्पू में वॉश ऑफ होने वाले इंग्रेडिएंट हैं उसकी कुछ मिकदार कैसे बालों पे प्रिजर्व या स्किन पे प्रिजर्व या उस पर स्टे करती है, उसके लिए क्या करते हैं। तो आपने एक्रेलिक पॉलीमर ले लेना है। इसकी रेशो भी 0.01%, यानी ये इस कंसिस्टेंसी में, वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ये तकरीबन 50 से 80 ग्राम ले लीजिएगा। उसके बाद इन चीज़ों को हल करने के बाद SLES, जिसे सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट आप कहते हैं, जब इसको हल कर लिया, हल करने के बाद अब विस्कोसिटी इन्हांसर में कोकोमाइडो प्रोपाइल बीटेन है उसको आपने लेना है। उसके बाद आपने क्लोराइड
या कुछ शैम्पू में डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की कुछ मिकदार इसमें डाल लें, लेकिन बेहतर यह है कि इसको आप एंड पे डालें। अब ये जो आपका सोल्यूशन बना है, जिसके हम आपने ये इंग्रेडिएंट जो अभी मैंने बताए हैं वो लिए हैं, उसकी मिकदारें लेके जब ये सारा सोलबल हो जाए, बिल्कुल साफ़ हो जाए, ट्रांसपेरेंट, और आपको नज़र आए उसमें किसी का ज़रा कुछ ऐसा बच नहीं गया, सारा उसमें हल हो गया है, तब उसके बाद अब आपने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो एडिटिव है बाकी वो डालते जाना है। अब एडिटिव में एक चीज़ याद रखें कि जितने भी शैम्पू हैं उन शैम्पू में जो चीज़ें हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट डाल रहे हैं। ये बेंजोफिनोन डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं। उसके बाद सॉरी ये सनस्क्रीन में एंटीऑक्सीडेंट में डीपैंथेनॉल डाला जाता है, बायोटिन डाला जाता है। इसकी मिकदारें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ ऑयल आप शैम्पू में डालते हैं जो डिफरेंट एक्सट्रैक्ट की शक्ल में आते हैं। आलमंड ऑयल डाला जाता है, ऑर्गन ऑयल डाला जाता है, ऑलिव ऑयल डाला जाता है, सरसों का तेल डाला जाता है, एलोवेरा डाला जाता है। ये सारी चीज़ें जो डाली जाती हैं, कि मैंने आपको बताया कि इसका जो है वो एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक तरीके से लेने के बाद उसका हम शामिल करते हैं। इसकी रेशो भी 0.1% के राउंड अबाउट रखी जाती है। 0.1 मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम रेसिपी बना रहे हैं, इसमें 0.1 50 से 70 ग्राम या 80 ग्राम की रेशो में आएगा। आलमंड ऑयल डाल दें, उसमें आर्गन ऑयल डाल दें, ऑलिव ऑयल डाल दें, सरसों का तेल डाल दें, या बाकी जो चीज़ें हम मार्केट में देख रहे हैं उसके शैम्पूज़ में वो आप डाली जा सकती हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट डाला जाता है शैम्पू में, वो सनस्क्रीन या देखिए धूप में निकलने हैं बालों पे जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसके असरात होंगे, धूप के असरात होंगे, पोल्यूशन के असरात होंगे। तो उनको मिनिमाइज करने के लिए, ये कंट्रोल करने के लिए जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला जाता है, बेंजोफिनोन 1 और 2 और 3 डाला जाता है। इसकी रेशो भी वही 0.1% रखी जाती है जो मैंने आपको बताया है। टाइटेनियम की ये कलरेंट भी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो उसके साथ स्किन आइडेंटिकल के तौर पर आप सेफ्टी के तौर पर जो इंग्रेडिएंट डालते हैं वो ग्लिसरीन इसमें डालेंगे। ये तो कोई ग्लिसरीन की रेशो कोई 1 to 2% लेके जा सकते हैं आप। एक के इस रेसिपी जो मैंने आपको 6 किलो या 5 किलो पानी और 1 किलो आप जिसको मेकअप बेस भी कहते हैं वो ले रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो आप 200 ग्राम तक ले लें। वेरिएशन डिफरेंट शैम्पू में ये वेरी है, मैं भी आपको वेरिएशन के साथ ही बता रहा हूँ। उसके बाद बफरिंग एजेंट लाजमी बात है। जो आपकी बफरिंग एजेंट का मतलब है जो सस्पेंडेड पार्टिकल बफर कर रहे हैं, उन बफर को आपके एक थिक जो है एक अच्छा जो है पेस्ट टाइप का जो शैम्पू, थिक शैम्पू, उसके लिए और उसकी जो पीएच लेवल एडजस्ट करने के लिए भी हम जो चीज़ें लेते हैं उसमें ट्राइथेनॉल अमाइन लेते हैं, साइट्रिक एसिड लेते हैं और एस्टिक एसिड लेते हैं। उसके बाद हम बफरिंग एजेंट के साथ हम कलरिंग एजेंट माइका लेते हैं, टाइटेनियम और कोई कलर लेते हैं। उसके साथ इमोलिएंट और इमोलिएंट क्या चीज़ें हैं, ये जिसको आप कंडीशन कहते हैं, डाइमेथिकोन लेना है। और जो ऑयल मैंने आपको बताया, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ऑर्गन ऑयल है। इसके बाद जो हेमोलाल, ये सारे कंडीशनर हैं। डाइमेथिकोनोल एक अच्छा ह्यूमेक्टेंट भी है, कंडीशनर भी है। तो ये चीज़ें आप उसमें दी हुई रेशो के मुताबिक आप 0.1 to 0.5% रेशो में इसको डालेंगे। अच्छा, आप देखते हैं कि ये जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, आपके अलग अलग अकेला बाल है और बाल बहुत सॉफ्ट हैं, सिल्की हैं, वेवी हवा में उड़ रही है, उसके लिए पॉलीकॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिसाइज़र मैं पहले भी आपको बताया कि प्लास्टिसाइज़र या एक्रेलिक प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो एक्रेलिक प्रोडक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितनी क्वांटिटी में है। मेथड बनाने का वही है। सबसे पहले आपने जो चीज़ें मैंने आपको उसी तरह से आपने डालते जाना है। उसके बाद कलरेंट, जब आपने कलरेंट जो कलर डालें हैं वो आप शुरू में डालें या एंड पे डालें, उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड पे डालेंगे तो आपका जो कलर विजिबल आएगा वो बिल्कुल वाज़ेह होगा, इसलिए बेहतर है उसको एंड पे डालें।
तो उसके साथ जो कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैमोमाइल, उसके साथ जो है डीपेंथानोल है, उसके बाद डाइमेथोक्सोनोलोल है, ये सारे कंडीशनर आप इसमें 0.5% तक की रेशो में डाल लीजिए। 0.5% कितना बनता है? ये तकरीबन 50 से 100-150 ग्राम तक बनता है। अच्छा, ये ऑयल की कंसंट्रेशन जितनी आप डालेंगे, इसके लिए आप विस्कोसिटी कंट्रोलर आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे। उसके बाद ह्यूमेक्टेंट जो है, डाइमेथिकोनोल है, ग्लिसरीन है, उसके बाद जितने भी ऑयल मैंने आपको बताया वो भी ह्यूमेक्टेंट हैं। उसके साथ कुछ टेक्निकल जो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट हैं एज यहाँ पर तो प्रिजर्वर लिए गए हैं, लेकिन प्रिजर्वर के साथ साथ ये ह्यूमेक्टेंट भी है, हेयर हेल्थ के लिए बहुत हैं, ये एमोलिएंट भी रखते हैं, ये हेल्दी और ये प्रोडक्ट को जो आपके खूबसूरत एक एक अलग अलग बाल नज़र आता है उसके लिए भी यूज़ होते हैं। तो हमारे यहाँ जो 3rd क्लास किस्म का जो शैम्पू बनाया जाता है, जितने भी हमारे यहाँ लोग शैम्पू बनाने वाले हैं, वो शैम्पू में आमतौर पर प्रिजर्वर में फार्मोलिन लेते हैं। फार्मोलिन तो किसी भी सूरत में जो ऐसी चीज़ है जिसको अब नहाना है, जिसको मुंह में, आंखों में और इसमें जाना है, उसके साथ इचिंग भी करती है ये। तो फार्मोलिन जितने भी शैम्पू हम आप बना रहे हैं, ये जो भी मार्केट में लोकल शैम्पू आ रहे हैं, सारे फार्मोलिन यूज़ करते हैं। तो काइंडली फार्मोलिन यूज़ नहीं कीजिएगा। फार्मोलिन यूज़ करने की बजाय आप सोडियम बेंजोएट यूज़ करें, फिनॉक्सी एथानोल जो है वो यूज़ करें। सोडियम बेंजोलिन के साथ आप इसके अंदर DMD हाइड्रेंटॉइन इस्तेमाल करें। मिथाइल क्लोरो आइसोथियाजोनोन इस्तेमाल करें। आप प्रोपाइल माइल जो है कार्बामेट इस्तेमाल करें, और इसके साथ मिथाइल आइसो जो है बेंजोलिनोल इस्तेमाल करें। ये आप इसमें इस्तेमाल करें जो प्रिजर्वर के तौर पे। अच्छा, ये प्रिजर्वर नहीं है, ये बफरिंग कंट्रोल भी करते हैं, विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ करते हैं। ये आपके हेयर के जो टेक्सचर बज़ाहिर आपको बड़ा खूबसूरत बाल नज़र आते हैं, उसके लिए भी ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे जो है इंग्रेडिएंट हैं। ये वो इंग्रेडिएंट हैं जितने मल्टीनेशनल इंग्रेडिएंट कंपनियां डाल रही हैं, मैं आपके साथ उनको शेयर कर रहा हूँ। ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े से ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप एक शैम्पू बनाना चाहते हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट मार्केट से ओपनली इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप इनको हम ही से खरीदें। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये डालेंगे और इसको थिकनिंग में लेके जाएंगे। ये आपका 1 से 1.5% टोटल इस रेशो में डलेगा। मतलब आपका 1 से 1.5% ये बनेगा तो करीबन 100 से 150 ग्राम। ये वेरिएशन जितना होती है, जो आप कोकाबीटेन और जो आप जो SLES है उसकी जब क्वांटिटी लेते हैं और उसके जब ऑयल या कंडीशनिंग आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वेरिएशन आ जाती है। तो मैंने टोटल आपके साथ रेसिपी शेयर कर ली है, डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। आप बनाइए अच्छा शैम्पू, इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है।